नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भक्तों, सावन में ये सब्जी भूल कर भी नहीं खाना, नहीं तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, घर परिवार सब नष्ट हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी नरक से भी पत्थर को जाएगी। भक्तों, पता है आपको मैं इतनी विशेष रूप से क्यों बता रहा हूँ कि सावन में इस सब्जियों को कभी भी नहीं खाना चाहिए? क्या आप जानते हो? चलिए आपको बताता हूँ मैं। अब तो भक्तों, अगर आप सावन में पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और फिर घर आकर एक ऐसी सब्जी बना लेते हैं जो शास्त्रों में सावन के लिए पूरी तरह वर्जित मानी गई है, और तब आपकी सारी पूजा, आपका सारा व्रत, आपकी सारी तपस्या खंडित हो जाती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाते हैं। भक्तों, प्रार्थना टीवी के इस विशेष वीडियो में हम आपको वो 3 सब्जियां बताएंगे जिन्हें सावन 2026 में भूल कर भी नहीं बनाना चाहिए, चाहे व्रत हो या ना हो। साथ ही जानेंगे सावन 2026 कब से शुरू हो रहा है, इस बार कितने सावन सोमवार पड़ रहे हैं, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, शिवलिंग पर क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, और मंदिर में रखे उस 1 लोटे जल का आप क्या करें। ये सब कुछ आज इस एक वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान ही करती है। माताओं बहनों, इस वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई गुरुवार से आरंभ हो रहा है और ये पावन महीना 28 अगस्त शुक्रवार को समाप्त होगा। और सुनिए एक खास बात, इसी 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा भी है और उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। यानी सावन का समापन और रक्षाबंधन दोनों एक ही दिन। ये अपने आप में एक अत्यंत शुभ संयोग है। भक्तों, कई लोग भ्रम में रहते हैं। कोई कहता है 4 सोमवार, कोई कहता है 6 सोमवार। आज प्रार्थना टीवी पर हम ये भ्रम पूरी तरह दूर कर देते हैं। सावन 2026 में कुल 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, और दिलचस्प बात यह है कि चारों के चारों सोमवार अगस्त महीने में ही आएंगे। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त को है, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को, और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त को रखा जाएगा। ध्यान से समझिए, सावन 30 जुलाई से शुरू होता है, लेकिन पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। इसलिए 4 सावन सोमवार यही सही जानकारी है। इसे नोट कर लीजिए और अपने परिजनों को भी बताइए। शिव भक्तों, सावन का यह महीना कोई साधारण महीना नहीं होता। यह महीना साक्षात भगवान भोलेनाथ की कृपा का महीना है। शास्त्रों में लिखा है कि सावन में जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ की शरण में आते हैं, उन्हें महादेव अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं। उनके दुख, उनके रोग, उनकी निर्धनता सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ज्ञानी संत कहते हैं कि सावन में प्रकृति स्वयं नृत्य करती है, धरती माँ का अभिषेक होता है, आकाश से बरसते जल से हरियाली उगती है, नई फसल आती है, किसान के चेहरे पर संतोष छाता है। सावन में बादल जब गरजते हैं तो वो केवल वर्षा नहीं होती, वो भोलेनाथ के आगमन का उद्घोष होता है। मान्यता के अनुसार सावन में आकाश से जो जल बरसता है वो अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सावन की बारिश में स्नान करने से शरीर की थकान, मन की उदासी और जीवन की नकारात्मकता सब धुल जाती है। भक्तों, भारत ही नहीं, विदेशों में भी जहाँ जहाँ हिंदू समाज है, वहाँ सावन का ये महीना बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यही इस महीने की महिमा है। माताओं बहनों, एक ज़रूरी बात, जो लोग घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, उनके लिए प्रार्थना टीवी के माध्यम से एक विशेष बात बताना चाहते हैं। मान्यता के अनुसार सावन की पहली बारिश में लड्डू गोपाल को स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। आप उन्हें चांदी, पीतल या मिट्टी की थाली में बिठाकर सावन की पहली बूंद उनके मस्तक पर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और आनंद की वर्षा होती है। यही पुरानी परंपरा है और यही श्रद्धा का भाव। भक्तों, अब आते हैं उस मुख्य बात पर जिसके लिए आप प्रार्थना टीवी के इस वीडियो पर आए हैं। वो 3 सब्जियां जो सावन 2026 में भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। ध्यान से समझिए, ये केवल व्रत रखने वालों के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा पाना चाहता है। क्योंकि भक्तों, पूजा पाठ और व्रत उपवास के साथ साथ आहार का भी उतना ही महत्व है। अगर मन और वाणी पवित्र है पर थाली में अशुद्ध भोजन है तो शिव कृपा आने में बाधा आती है। पहली वर्जित सब्जी बैंगन
माताओं बहनों, सावन के महीने में बैंगन को घर में रखना तक अशुभ माना जाता है। बनाने की तो बात ही अलग है। परंपरागत मान्यता ये है कि बैंगन सावन में पूरी तरह वर्जित सब्जी है। शास्त्रों में द्वादशी और चतुर्दशी के दिन भी बैंगन न खाने की परंपरा है और सावन का पूरा महीना तो इस दृष्टि से और भी अधिक सावधानी का समय है। विद्वान कहते हैं कि बैंगन में सावन के मौसम में जीव जंतुओं का वास बढ़ जाता है। बरसात के कारण कीट, सूक्ष्म जीव और अन्य अशुद्धियां इस सब्जी में आ जाती हैं। इसे खाने से न केवल शारीरिक नुकसान हो सकता है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये पाप का भागीदार बनाती है। भक्तों, यदि आपके घर में अभी बैंगन रखा है, चाहे कच्चा हो या साबुत, तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये पुरानी परंपरा और शास्त्रीय मान्यता है। बैंगन को सावन में घर में रखने से, पकाने से और खाने से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते और घर में निर्धनता का प्रवेश माना जाता है। दूसरी वर्जित सब्जी पत्तेदार साग सब्जियां, विशेषकर पालक और मेथी। शिव भक्तों, सावन में पत्तेदार सब्जियां खाना भी वर्जित माना गया है। पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी, ये सभी इस श्रेणी में आती हैं। इसके पीछे एक बहुत स्पष्ट कारण है, ध्यान से समझिए। बरसात के मौसम में पत्तेदार सब्जियों में नमी के कारण बहुत सूक्ष्म जीव, कीड़े और अशुद्धियां आ जाती हैं। इन्हें कितना भी धोएं, अंदर की अशुद्धि पूरी तरह नहीं निकलती। इसीलिए शास्त्रों और परंपराओं में सावन में इनसे परहेज करने को कहा गया है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन में पत्तेदार साग खाता है उसे पाप लगता है, क्योंकि उसमें अनजाने ही सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। और ये तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ सभी जीवों के प्रति करुणा रखते हैं। वे पशुपतिनाथ हैं, समस्त प्राणियों के स्वामी। इसलिए उनकी भक्ति करते हुए किसी भी प्राणी की हत्या का भागीदार नहीं बनना चाहिए। इसलिए माताओं बहनों, सावन 2026 में पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी, पत्ता गोभी, इनसे दूरी बनाए रखें। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी भक्ति के लिए सबसे उचित होगा। तीसरी वर्जित सब्जी लहसुन और प्याज से बनी सब्जी। भक्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि व्रत में लहसुन प्याज पूरी तरह वर्जित हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सावन के पूरे महीने में व्रत हो या ना हो, लहसुन प्याज से बने भोजन से बचना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शिव तामसिक भोजन से दूर रहते हैं। लहसुन और प्याज तामसिक प्रकृति के माने जाते हैं। सावन में जब घर में शिव की उपस्थिति विशेष मानी जाती है, उस समय घर में तामसिक भोजन बनाना उचित नहीं माना जाता। ध्यान से समझिए, व्रत रखने वाले व्यक्ति के घर में उसी दिन यदि कोई अन्य सदस्य लहसुन प्याज खाता है तो इससे व्रत रखने वाले की भावना और पवित्रता पर असर पड़ता है। इसलिए जिस दिन घर में कोई सावन सोमवार का व्रत रखे, उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए। प्रार्थना टीवी के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सावन में डिब्बा बंद खाना, पैकेट वाला नमकीन, बाहर का जूस, इन सब से बचें, क्योंकि अधिकतर डिब्बा बंद उत्पादों में लहसुन प्याज का अर्क मिला होता है। अगर आप कोई पैकेट खरीदते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ें, नहीं तो अनजाने में आपका व्रत खंडित हो सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। माताओं बहनों, सावन सोमवार का व्रत निर्जला नहीं होता, यानी इसमें फलाहार और सात्विक भोजन किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें जानना जरूरी है। व्रत में सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। साधारण नमक यानी आयोडीन नमक व्रत में वर्जित है। यदि आपने केवल फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक बिल्कुल न लें। फल पर भी साधारण नमक न लगाएं, सेंधा नमक लगाना हो तो वही लगाएं। ध्यान से समझिए, बाहर से गन्ने का जूस व्रत में ना पिएं। बाहर के बर्तनों में साधारण नमक का अंश रह जाता है। चाहे कितना भी साफ कर लें, घर में जो ध्यान रख सकते हैं वो बाहर संभव नहीं है। इसलिए व्रत में बाहर का जूस, बाहर का खाना, इससे बचें। शिव भक्तों, व्रत में आप क्या खा सकते हैं? आलू की सब्जी सेंधा नमक के साथ, कुट्टू के आटे की रोटी, दही में खीरा और धनिया मिलाकर, लौकी या कद्दू की सब्जी, मीठे में खीर, मिश्री, आटे का चीला, बर्फी, ये सब भोग लगाने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज जैसे गेहूँ, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पुराने आटे का उपयोग भी न करें, उसमें कीड़े पड़ने की संभावना होती है जिससे व्रत खंडित हो सकता है। शास्त्रों में व्रत में दूध पीने के बारे में एक परंपरागत मान्यता है कि सावन में सादा दूध पीने से परहेज करना चाहिए, खासकर हल्दी मिलाकर। इसका कारण ये बताया जाता है कि सावन में दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसलिए ये समय शिव को समर्पित है। बच्चे और बीमार व्यक्ति इस नियम से मुक्त हैं, उन्हें दूध पीना चाहिए।
शिव भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, सावन में शुक्रवार को खट्टा ना खाएं। माताओं बहनों, सावन का महीना चल रहा हो और उसमें शुक्रवार का दिन आए तो उस दिन खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। इमली, पानी, पूरी, अमचूर, खट्टे फल, इन सब से उस दिन दूरी बनाएं। ये परंपरागत मान्यता माता संतोषी से जुड़ी है, जो शुक्रवार को विशेष रूप से पूजी जाती हैं और जिन्हें खट्टी चीज़ें पसंद नहीं हैं। यदि भूलवश भी खट्टा खा लिया तो माता रुष्ट हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहें। भक्तों, सावन में और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? तो सावन में सुबह जल्दी उठे। मान्यता है कि जो स्त्री सावन में देर तक सोती है उसके परिवार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पति के उठने से पहले घर की स्त्री को उठ जाना चाहिए, स्नान करके भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ये केवल नियम नहीं, ये एक सुंदर संस्कार है। सावन में किसी गरीब का अपमान ना करें। भक्तों, भोलेनाथ सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। वे किसी भिखारी के रूप में, किसी दीनहीन व्यक्ति के रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। उन्हें खाली हाथ मत लौटाइए, उनका अपमान मत कीजिए। सावन में काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में ना जाएं। ये परंपरागत मान्यता है कि मंदिर में काले वस्त्र अशुभ माने जाते हैं। घर में पहनना हो तो पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में और व्रत के दिन काले कपड़ों से बचें। ध्यान से समझिए, सावन में पति पत्नी को शारीरिक संबंध से दूरी बनानी चाहिए। ये परंपरागत नियम है। जो व्यक्ति व्रत रखता है वो शिव की शरण में होता है और उस दौरान इंद्रिय संयम बनाए रखना आवश्यक माना गया है। सावन में घर को साफ रखें। गंदगी जहाँ होती है वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। सावन में प्रकृति स्वयं पवित्र होती है, आपका घर भी पवित्र होना चाहिए। सावन में घर के मंदिर में माचिस की खाली डिब्बी ना रखें। मंदिर पवित्र स्थान है, वहाँ केवल पूजा सामग्री होनी चाहिए, अन्य वस्तुएं नहीं। सावन में घर में गाली गलौज, चुगली, अपशब्द, इनसे बिल्कुल बचें। माताओं बहनों, भगवान शिव को ये बिल्कुल पसंद नहीं। परंपरागत मान्यता है कि सावन में जो व्यक्ति अपने घर में कलह करता है, गाली देता है, पत्नी को या पति को अपशब्द कहता है, उस पर शिव का कोप उतरता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी कटवाने से बचना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो भोलेनाथ से क्षमा मांगकर कर सकते हैं। सावन में शरीर पर तेल लगाने से बचें, विशेषकर व्रत के दिन। सावन में माता पिता का विशेष सम्मान करें। शास्त्रों में लिखा है कि माँ में पार्वती का और पिता में शिव का वास होता है। माता पिता की सेवा करना सावन में सबसे बड़ी पूजा है। भक्तों, सावन में देवी देवता से संबंधित कोई भी शुभ वस्तु जैसे पूजा की माला, मूर्ति, प्रसाद किसी को उपहार में न दें। परंपरागत मान्यता है कि इससे घर से दैवीय शक्ति चली जाती है। शिव भक्तों, शिव पूजन में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित माना गया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुलसी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। तुलसी भगवान विष्णु को समर्पित हैं, इसलिए उसे शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा नहीं है। हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए, सिंदूर भी नहीं। केतकी का फूल ये कभी शिवलिंग पर अर्पित नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार एक पुरानी कथा में केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे भोलेनाथ ने उसे श्राप दिया कि पूजा में वो कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। नारियल का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख से जल भी भगवान शिव को नहीं अर्पित किया जाता, ये भी शास्त्रीय मान्यता है। भक्तों, टूटे हुए चावल यानी खंडित अक्षत नहीं, अखंड अक्षत ही शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। माताओं बहनों, बेलपत्र जब शिवलिंग पर अर्पित करें तो ध्यान रखें वे कटे फटे ना हों। 3 पत्तों वाला पूरा साबुत बेलपत्र ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में परंपरागत मान्यता है कि 6 महीने पुराना बेलपत्र भी अर्पित किया जा सकता है, बशर्ते वो टूटा फूटा ना हो। सच्चे मन से एक बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये भक्तों का विश्वास है। शास्त्रों में लिखा है, सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच शिवलिंग पर जल अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। शाम के समय जल अर्पित करने से बचना चाहिए। ये परंपरागत नियम है। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि वो जल आपके पैरों के पास ना आए। शिव का जल, जिसे जलधारी कहते हैं, उसे लांघना भी वर्जित है। दूध से अभिषेक करना हो तो शुद्ध दूध ही अर्पित करें। पानी मिलाकर पतला किया हुआ दूध शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। परंपरागत मान्यता है कि जैसा आप अर्पित करते हैं वैसा ही फल मिलता है। दूध अर्पित करने के लिए पीतल के कलश का उपयोग सबसे उत्तम माना गया है। एक और ध्यान देने योग्य बात, घर में शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जलधारी यानी जल निकलने का मार्ग अवश्य होना चाहिए।
शिव भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद विशेषकर धतूरा और बेलफल, इनका सेवन बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान से समझिए, धतूरे को जीभ पर हल्का सा स्पर्श करना है, खाना नहीं है। अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। केवल भगवान के प्रसाद के रूप में एक छोटा सा अंश जीभ पर रखना है। परंपरागत भक्ति में ये माना जाता है कि इससे मन में सकारात्मकता आती है और जीवन में शुभ परिवर्तन होते हैं। बेल फल यानी श्रीफल का सेवन करने से माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है, ये पुरानी भक्ति परंपरा कहती है। सावन में बेल फल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। अब प्रार्थना टीवी के दर्शक ध्यान दें, मंदिर में रखे एक लोटे जल का क्या करें? ये सवाल बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है और इस बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं जो आज हम दूर करेंगे। भक्तों, घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना ये केवल परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण है। जल में ऊर्जा को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब हम पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब उस वातावरण की समस्त शक्ति उस जल में समाहित हो जाती है। इसीलिए पूजा से पहले मंदिर में एक लोटा जल रखने की परंपरा है। साथ में एक दीपक भी जलाया जाता है। जल और अग्नि का ये संगम बहुत शुभ होता है। अब ये जल पूरी रात देवताओं के सानिध्य में रहता है। सुबह जब आप पूजा करने जाएं तो इस जल को उठाएं और इसका सदुपयोग करें। ध्यान से समझिए, इस जल का पहला उपयोग है घर में छिड़काव। पूरे घर में हर कमरे में इस जल का छिड़काव करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। किसी की नज़र लगी हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, तो परंपरागत मान्यता के अनुसार इस जल के छिड़काव से राहत मिलती है। दूसरा उपयोग, यदि घर में कोई बीमार है तो इस जल को उन्हें पीने के लिए दे सकते हैं, और यदि कोई दवाई खानी हो तो उसे इसी जल के साथ लेने की परंपरा भी है। भक्तों, ये केवल भक्ति का विश्वास है, दवाई डॉक्टर के परामर्श से ही लें, ये ध्यान रखें। तीसरा उपयोग, यदि घर में आपस में कलह रहती है, हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्यों को इस जल में से थोड़ा थोड़ा पिलाएं। इस पवित्र जल को पीने से मन में सकारात्मक भाव आने लगते हैं और घर में सामंजस्य बढ़ता है। चौथा उपयोग, यदि आपकी कोई दुकान है, व्यापारिक स्थल है, तो थोड़ा सा जल ले जाकर वहाँ भी छिड़कें। परंपरागत मान्यता है कि इससे व्यापार में बरकत आती है। पांचवा उपयोग, सुबह उठकर इस जल से अपनी आँखें धोएं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं इससे आँखों की रोशनी बनी रहती है, और अंत में बचा हुआ जल घर के पौधों में डाल सकते हैं। माताओं बहनों, अब 3 जरूरी बातें हैं जो इस जल के बारे में आपको जाननी चाहिए। पहली बात, ये जल तुलसी में नहीं डालना चाहिए। यदि आपके घर में साधारण पूजा है, शिव देवी गणेश आदि की, तो ये जल तुलसी को नहीं दें, इसके लिए अलग से जल का उपयोग करें। लेकिन यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं, और वो लोटा उनके लिए रखा था, तो अगले दिन उस जल को तुलसी में दे सकते हैं। दूसरी बात, लोटे का जल रखते समय यदि ढककर रखें तो और अच्छा रहेगा। पूजा के समय ढक्कन हटाएं, मंत्र जब तक खुला रखें, फिर ढक दें, इससे जल शुद्ध रहता है। तीसरी बात, इस जल को खाना बनाने में तभी उपयोग करें जब घर में पूरी तरह सात्विक भोजन बनता हो, यानी लहसुन प्याज न बनता हो, अन्यथा इसे पीने में और छिड़काव में ही प्रयोग करें। शिव भक्तों, इस पवित्र जल के सदुपयोग का नियम बना लीजिए। प्रतिदिन नियम से करेंगे तो परिणाम निश्चित ही देखने को मिलेंगे। 1 बार 2 बार करने से चमत्कार नहीं होते, नियमितता में ही सिद्धि है। और जब घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कें तो ये मंत्र जरूर बोलें, ओम गं गणपतये नमः। भक्तों, ये मंत्र छोटा है लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। गणपति बाबा सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं। इनका आशीर्वाद लेकर जब घर की शुद्धि होती है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। मान्यता है कि सबसे पहली कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव को समर्पित की थी। अपने कंधों पर गंगा जल लेकर वे शिव के चरणों में जल अर्पित करने गए, और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। सावन में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। ये भोलेनाथ के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक है। भक्तों, सावन में स्नान के बारे में भी एक बात ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की मान्यता रही है कि सावन की बारिश में स्नान करना बहुत पुण्यदायी होता है। ये जल बहुत शुद्ध और प्राकृतिक होता है। यदि छोटे बच्चे हों चाहे महीनों के हों तो उनके मस्तक पर बारिश की एक बूंद भी लगा देना बहुत शुभ माना जाता है। इस सावन 2026 में हम पूरी श्रद्धा से, पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की आराधना करेंगे। उन्हें हम उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करेंगे। शुद्ध जल, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प,
शहद और सबसे बढ़कर अपना निर्मल मन और उन्हें जो वर्जित है वो भूल कर भी अर्पित नहीं करेंगे। भोलेनाथ तो भोले हैं, वे केवल एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनका क्रोध भी उतना ही विकराल है। इसलिए सावधानी रखें, नियम पालन करें और भोलेनाथ की कृपा पाएं। माताओं, बहनों, भक्तों, प्रार्थना टीवी की तरफ से आप सभी को हर हर महादेव। अब बात करते हैं सावन के महीने में किए जाने वाले उन विशेष महाउपायों की, जो प्रार्थना टीवी के अनुसार आपके जीवन से दरिद्रता, विवाह में आ रही रुकावटें, गृह क्लेश और गंभीर बीमारियों का जड़ से विनाश कर सकते हैं। शिव भक्तों, यदि आपके घर में वर्षों से धन की कमी बनी हुई है, सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है और कमाई के सारे साधन बंद हो चुके हैं, तो सावन मास के किसी भी सोमवार को या सावन की शिवरात्रि के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। सावन सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण करें। फिर एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल और एक चुटकी अक्षत बिना टूटे हुए चावल मिला लें। इसके साथ ही 108 बेलपत्र लें और प्रत्येक बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से देह नमः शिवाय लिखें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल की पतली धारा चढ़ाते हुए निरंतर देह नमः शिवाय या देह महादेवाय नमः का जप करते रहें। जल अर्पित करने के पश्चात एक एक करके वे 108 बेलपत्र शिवलिंग पर इस प्रकार अर्पित करें कि बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करे। शास्त्रों में लिखा है कि सावन में जो भक्त पूरे मनोयोग से 108 बेलपत्र महादेव को अर्पित करता है, उसकी 7 पीढ़ियों के दरिद्र दोष समाप्त हो जाते हैं और उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। माताओं और बहनों, यदि आपके घर में संतान का सुख नहीं है, विवाह योग्य पुत्र या पुत्री के विवाह में बार बार अड़चनें आ रही हैं, रिश्ते बनकर टूट जाते हैं या शादी की बात आगे नहीं बढ़ पाती, तो सावन का महीना इसके लिए सर्वोत्तम अवसर है। विवाह की बाधा दूर करने के लिए सावन के प्रत्येक सोमवार को एक पीला वस्त्र लेकर शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करने के पश्चात शिवलिंग पर पीला चंदन लगाएं और माता पार्वती के चरणों में कुमकुम तथा लाल चुनरी अर्पित करें। इसके बाद 21 पीले कनेर के फूल या 21 बेलपत्र पर पीले चंदन से राम नाम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करते समय मन ही मन मनचाहे जीवन साथी या शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। शिव महापुराण में वर्णित है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी और कनेर के पुष्प तथा बेलपत्र अर्पित किए थे। इसलिए ये उपाय सावन में अत्यंत सिद्ध और अचूक माना गया है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उन्हें सावन के पूरे महीने प्रतिदिन अथवा सावन सोमवार के दिन मक्खन या शुद्ध देसी घी से बने पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और उस पर गेहूं के 108 दाने अर्पित करने चाहिए। पूजा के उपरांत उस पार्थिव शिवलिंग का किसी पवित्र नदी या जल कुंड में विसर्जन कर दें। इस उपाय से भोलेनाथ प्रसन्न होकर शीघ्र ही उत्तम और गुणी संतान का वरदान प्रदान करते हैं। शिव भक्तों, सावन के महीने में स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान एक अचूक ढाल माना गया है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं या किसी गंभीर रोग का भय बना हुआ है, तो सावन में प्रतिदिन प्रातःकाल एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा कुशा एक प्रकार की पवित्र घास डाल दें। इसके बाद भगवान शिव के चित्र या शिवलिंग के सामने बैठकर दें त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 108 बार यानी एक माला जप करें। जप समाप्त होने के बाद उस कुशा वाले जल को रोगी के ऊपर थोड़ा सा छिड़कें और थोड़ा सा जल उसे पीने के लिए दें। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि शास्त्रों का दावा है कि महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित जल में साक्षात संजीवनी शक्ति आ जाती है, जो असाध्य से असाध्य रोगों को भी शांत करने की क्षमता रखती है। प्रार्थना टीवी के माध्यम से अब हम आपको सावन मास की तिथियों के अनुसार विशेष पूजा विधान के बारे में भी बताना चाहते हैं। सावन में सोमवार का महत्व तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का भी अपना एक विशेष धार्मिक महत्व है? जी हाँ भक्तों, सावन के प्रत्येक दिन का एक अलग ही फल शास्त्रों में बताया गया है। सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी शादीशुदा जिंदगी के लिए रखा जाता है।
इस दिन माता पार्वती के मंगला गौरी रूप की पूजा की जाती है। उन्हें 16 प्रकार की श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाती है और 16 बत्तियों का दीपक जलाकर आरती की जाती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई हो या पति पत्नी के बीच प्रेम समाप्त हो गया हो तो सावन के मंगलवार को मंगला गौरी की कथा सुनने और उन्हें लाल फूल अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में पुनः अपार प्रेम और मधुरता भर जाती है। इसी प्रकार सावन के बुधवार को भगवान गणेश और भगवान शिव की संयुक्त पूजा का विधान है। सावन बुधवार के दिन शिवलिंग पर दूर्वा, हरी घास और शमी के पत्ते अर्पित करने से व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है, व्यापार में आ रहे घाटे दूर होते हैं और राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। सावन के गुरुवार को बृहस्पति देव और महादेव का पूजन करने से विद्या, ज्ञान और अध्यात्म में उन्नति होती है। इस दिन शिवलिंग पर चने की दाल और गुड़ अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन के शुक्रवार को माता लक्ष्मी और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल, दूध, मिश्री और मखाने का दान करना चाहिए। सावन के शनिवार को शनिदेव और भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। मान्यता है कि शनिदेव भगवान शिव के ही शिष्य हैं, इसलिए जो व्यक्ति सावन के शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ाता है या पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जलाता है, उस पर साढ़े साती, ढैया या शनि की महादशा का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं सावन के रविवार को भगवान सूर्य और महादेव की पूजा से मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी में सफलता और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब बात करते हैं सावन के महीने में घर की रसोई और खान पान से जुड़े कुछ और अति महत्वपूर्ण नियमों की, जिन्हें बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। सावन के पूरे महीने में घर में सात्विकता का माहौल रहना चाहिए। केवल लहसुन, प्याज और बैंगन ही वर्जित नहीं है, बल्कि सावन के महीने में आपको मसूर की दाल, उड़द की दाल, चना, राई, हींग और लाल मिर्च का अत्यधिक सेवन करने से भी बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मसूर की दाल को रक्तवर्ण माना गया है और इसे पूजा पाठ तथा सात्विक दिनों में वर्जित बताया गया है। इसी प्रकार सावन में कांजी, बासी, अचार, सिरका और अत्यधिक खट्टे या डिब्बाबंद पदार्थों का सेवन करने से शरीर में पित्त और वात का संतुलन बिगड़ जाता है। आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों दोनों का ही मानना है कि सावन यानी वर्षा ऋतु में हमारी पाचन अग्नि जठराग्नि बहुत मंद हो जाती है। इसलिए इस मौसम में हल्का, सुपाच्य, ताज़ा और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए ताकि शरीर निरोगी रहे और मन भगवान की भक्ति में स्थिर हो सके। माताओं और बहनों, प्रार्थना टीवी पर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सावन के महीने में घर के प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार का क्या महत्व है। आपके घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा और दैव शक्तियों का आगमन होता है। सावन के पूरे महीने में प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की सफाई करें। मुख्य द्वार के दोनों ओर जल छिड़कें और हल्दी या रोली से स्वास्तिक का निर्माण करें। यदि संभव हो तो मुख्य द्वार पर आम या अशोक के ताज़ा पत्तों का वंदनवार तोरण लगाएं। शाम के समय सूर्यास्त के बाद मुख्य द्वार के दाहिनी ओर तिल के तेल या घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती संध्या काल में ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। जिस घर का मुख्य द्वार स्वच्छ, दीपकों से प्रकाशित और स्वास्तिक से सुशोभित होता है, उस घर में महादेव और माता जगदम्बा स्वयं प्रवेश करती हैं और उस घर को धन धान्य तथा आरोग्य से भर देती हैं। इसके विपरीत जिस घर के मुख्य द्वार पर गंदगी रहती है, अंधेरा रहता है या शाम के समय लोग सोते रहते हैं, उस घर से दैव शक्तियाँ विमुख होकर लौट जाती हैं। शिव भक्तों, सावन के महीने में दान का फल अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि सावन में दिया गया एक छोटे से तिनके का दान भी महादान के समान फल प्रदान करता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सावन में किन किन वस्तुओं का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। प्रार्थना टीवी के अनुसार सावन के महीने में सबसे पहला और बड़ा दान है जलदान और अन्नदान। ग्रीष्मकाल के बाद सावन में राहगीरों, पशु पक्षियों और भिक्षुओं के लिए पीने के जल की व्यवस्था करना, जल का प्याऊ लगवाना या पक्षियों के लिए परिंदे बांधना महान पुण्य का कार्य है। इसके अतिरिक्त सावन के सोमवार या पूर्णिमा के दिन किसी निर्धन ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को कच्चे चावल, दूध, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, तांबे के बर्तन और सफ़ेद मिठाइयों का दान करना चाहिए।
यदि आप किसी निर्धन बच्चे को शिक्षा की सामग्री, धार्मिक पुस्तकें या किसी बीमार व्यक्ति को औषधि का दान करते हैं तो इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को टाल देते हैं। भक्तों, सावन के महीने में पार्थिव शिव पूजन यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करने का भी एक अद्भुत और महान फल बताया गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यदि आपके आसपास कोई शिव मंदिर न हो या आप मंदिर जाने में असमर्थ हों तो आप अपने घर पर ही सावन में मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। इसके लिए किसी पवित्र नदी, तालाब, कुएं की मिट्टी या किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की शुद्ध मिट्टी ले आएं। उस मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल, गाय का दूध, माखन और भस्म मिलाकर उसे गूंथ लें। फिर श्रद्धापूर्वक अंगूठे के आकार का एक सुंदर शिवलिंग बनाएं। उस शिवलिंग को एक पीतल या तांबे की थाली में स्थापित करें। इसके बाद षोडशोपचार विधि से यानी जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से उनका अभिषेक करें। फिर चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आंकड़े के फूल और नैवेद्य अर्पित करके आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद उस पार्थिव शिवलिंग को जल में प्रवाहित कर दें या घर के किसी गमले में विसर्जित कर दें। जो भक्त सावन के महीने में नियम से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शिव भक्तों, सावन के पावन मास में कावड़ यात्रा का भी अपना एक बहुत ही भावुक, कठिन और पवित्र इतिहास है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, सबसे पहली कावड़ यात्रा भगवान परशुराम जी ने की थी। लेकिन कावड़ यात्रा केवल जल लाकर चढ़ाने का नाम नहीं है, ये तो महादेव के प्रति अनन्य भक्ति, कठोर तपस्या और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। कांवड़ यात्री कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर नंगे पांव पैदल चलकर गंगाजल या किसी पवित्र नदी का जल लाते हैं और उसे भगवान शिव के प्राचीन ज्योतिर्लिंगों या मंदिरों में अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना होता है। कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता। यदि रुकना हो तो उसे किसी ऊंचे स्थान, स्टैंड या पेड़ की डाल पर ही टांगा जाता है। यात्रा के दौरान कांवड़िए पूरी तरह से ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा और सात्विकता का पालन करते हैं। मुख से केवल बम बम भोले या हर हर महादेव का उद्घोष ही निकलता है। प्रार्थना टीवी ये मानती है कि जो भक्त अपनी व्यस्तता या शारीरिक असमर्थता के कारण स्वयं कांवड़ यात्रा पर नहीं जा पाते, यदि वे मार्ग में जा रहे कांवड़ियों की सेवा करते हैं, उन्हें जल पिलाते हैं, भोजन कराते हैं या उनके चरणों की मालिश करते हैं तो उन्हें भी कांवड़ यात्रा के बराबर ही महान पुण्य की प्राप्ति होती है। माताओं और बहनों, सावन के महीने में घर की सजावट और आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखने के लिए भी कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सावन के दौरान घर में रोजाना लोबान, गुग्गल, कपूर और नीम के पत्तों की धुनी धूप देना बहुत शुभ माना गया है। बरसात के मौसम में घर में कीट पतंगे और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। ऐसे में कपूर और लोबान की धुनी से घर का वातावरण शुद्ध होता है, रोगाणु नष्ट होते हैं और घर में एक बहुत ही पवित्र, शांतिदायक सुगंध भर जाती है। इसके अलावा सावन में प्रतिदिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाकर शिव चालीसा, रुद्राष्टकम या शिव पंचाक्षर स्तोत्र, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय का पाठ अवश्य करें। यदि आप संस्कृत के कठिन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप केवल शांत भाव से बैठकर नमः शिवाय का मानसिक जप करें या शिव चालीसा का सरल हिंदी पाठ करें। भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। वे संस्कृत के विद्वान होने की अपेक्षा आपके मन के शुद्ध भावों को सबसे पहले स्वीकार करते हैं। शिव भक्तों, सावन 2026 में जब आप महादेव की आराधना करें तो अपने मन में किसी के प्रति भी द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध या घमंड न रखें। शास्त्रों में लिखा है कि यदि आपका मन कलुषित है, आप दूसरों का बुरा चाहते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं तो आप चाहे कितना भी जल चढ़ा लें, कितने भी बेलपत्र अर्पित कर लें, महादेव आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण की भावना रखता है, जीवों पर दया करता है, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करता है, वही सच्चा शिव भक्त है।
इस सावन 2026 में प्रार्थना टीवी आप सभी से ये संकल्प लेने का आह्वान करता है कि हम न केवल बाहरी रूप से वर्जित सब्जियों और गलत आदतों का त्याग करेंगे, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों, क्रोध, अहंकार और असत्य का भी पूर्ण त्याग करेंगे। जब हमारा मन और शरीर दोनों पूरी तरह पवित्र होंगे, तभी साक्षात शिव का वास हमारे हृदय में होगा। महाराज कहते हैं कि सावन का ये महीना एक ऐसा अवसर है जो वर्ष में केवल एक बार आता है। इसे व्यर्थ की बातों, आलस्य या नियमों की अनदेखी में न गंवाएं। पूरी श्रद्धा, निष्ठा और प्रामाणिक शास्त्रीय नियमों के साथ सावन 2026 के इस पावन पर्व को मनाएं। अपने घर को शिवमय बनाएं। हर सांस में धय नमः शिवाय का स्मरण रखें और भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करें। प्रार्थना टीवी की ये निरंतर प्रार्थना है कि भोलेनाथ आपके जीवन के सारे कष्ट हर लें, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अगाध प्रेम की वर्षा करें। यदि आपको प्रार्थना टीवी की ये विशेष, विस्तृत और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और सभी शिव भक्तों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि वे भी इन गुप्त शास्त्रीय नियमों का लाभ उठा सकें। एक बार पूरे जयकारे के साथ बोलिए, हर हर महादेव। सावन मास की आप सभी को प्रार्थना टीवी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।